अगर महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं असुरक्षित हो जाएं, तो इससे बड़ा इंडिक्टमेंट उस सरकार का क्या हो सकता है? और ये बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, सबको हर मतलब पूरी दुनिया की खबर होती है, देश की तो छोड़ दीजिए, कि दूसरे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है क्या हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, कितनी सुरक्षित हैं, कितनी असुरक्षित है। ठीक। तो अगर ममता बनर्जी हमको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, भूल जाइए रोजगार की बात, विकास की बात, उन सब बातों को छोड़ दीजिए। किसी भी स्टेट में किसी भी समाज की, वो चाहे अपर मिडिल क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो या सबसे नीचे पायदान पर जो है, महिला की बात कर रहा हूं, उसके लिए प्रायोरिटी सुरक्षा है। ठीक है, रोटी उसके बाद में आती है। तो अगर वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, जब चीफ मिनिस्टर खुद कह रही है कि रात 8 बजे के बाद मत निकलो, तो मतलब वो घोषणा कर रही है कि उसके बाद हम सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं इस चुनाव के मतलब हाईएस्ट इंपैक्ट वाले प्लेयर नरेंद्र मोदी हैं, और वो भी सीधे महिला, आधे वोट पर असर है सीधा। ठीक है सर, अमित शाह। देखिए, अमित शाह ने जिससे एग्रेसिवली लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है, वो मतलब एक तरह से 1 और 1 11 वो ट्रांसलेट हुआ है सर, ट्रैवल हुआ है वो? निश्चित रूप से उससे लोगों में जो अंदर से, और वही बातें जो मोदी बोलते हैं उसको जाके वो कंफर्म करते हैं। जैसे यूथ के लिए भी देखिए, यूथ लीडरशिप नवीन को लाए, वो ठीक है, अध्यक्ष तो नए हैं, लेकिन महिलाओं को और यूथ को भी जोड़ना, उनके रोजगार के लिए भी कि हम तुमके लिए कितना दिलाएंगे, अमित शाह ने पूरा फोकस उसको भी रखा। ये ध्यान में रखकर, चाहे वो मोदी जी के ही सप्लीमेंट करना जिसको कह रहे हैं, इसलिए मैं 1 और 11 कह रहा हूँ कि वो सप्लीमेंट उनको कर रहे हैं जो वो जाके गए, फिर वो जाके आज भी जो रैली किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह ने भी जो काम किया है वो मोदी के बाद ये कोई ममता बनर्जी को देखिए, लोग ये तक ममता के वो कहते हैं हाँ ममता पसंद है, लेकिन टीएमसी के गुंडों से तो हम तबाह है ना। मैंने एक अजीब है, महिलाओं में ये स्थिति अमित शाह के लिए भी जो समर्थन आ रहा है उसकी वजह ये है कि सुरक्षा तो ये दिला रहा है भाई वो तो जो है वो कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हुआ। आपको लगता है कि मैं हूं, मैंने कहा है ना, काफी हद तक, बहुत हद तक ये सारे इंतजाम जो बंदोबस्त हो रहे हैं, कई लोगों की नजर में उसका जो चेहरा है वो अमित शाह है। नहीं, और दूसरा वर्कर्स को देखिए, उसके पीछे क्या है, जो आपके ले जाने वाला है, मनोज जी आइए, प्रदीप जी आइए, मेहता जी, शर्मा जी, ये उसके लिए उनको मन में भी जो साहस आता है ना, उससे वोट डालता है। मैं पहले से कहता हूँ, वोट डलाना फोकस वोटिंग नहीं, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी कोई कहे कि हाँ आप चलिए वोट डालना है। अमित शाह ने वो काम भी, वो साहस और मनोबल देने का काम दोनों काम किया है, एक डायरेक्ट लोगों के साथ रैलीज में, और उनके उसमें भी कितनी भीड़ है। मोदी जी वाली भीड़ आप देखिए, अमित शाह की मीटिंग में भी वैसी भीड़ बराबर दिखाई दी है, कहीं ये नहीं लगा कि इनकी भीड़ कम है। ममता बनर्जी का जो एक अपना है वो तो एक रूटीन जैसा उनका रहता है, और वो जिस ढंग से बोलती है आप जानते हैं, अलग अलग तरह का उनका वो रहता है, लेकिन उनसे अधिक प्रभावशाली मीटिंग्स जो है अमित शाह की दिखाई दे। सर इतना तो बड़ा क्लियर दिखाई दिया, हर इलेक्शन में जहां बीजेपी प्रिंसिपल प्लेयर होती है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े कैंपेनर होते हैं, उसके बाद अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ, फिर सब लोग होते हैं। यहाँ एक बड़ा क्लियरली इस इलेक्शन को अगर एक बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो मोदी की फोटो है, और अगर उसको आप बंगाल में जाकर के थोड़ा और छोटी पिक्चर बनाएंगे तो उसमें अमित शाह है कि भाई चुनाव अमित शाह देख रहे हैं। ये बड़ा क्लियर है सबके लिए। तो वो मैसेजिंग शायद की गई है, ये जानबूझ के की गई। मतलब लोग एश्योर कैसे होंगे, निडर कैसे होंगे, निर्भय कैसे होंगे, तो उसके लिए जब ये एश्योरेंस देते हैं, जो हालांकि इस चुनाव में नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, कई चुनाव में बोला मोदी की गारंटी, तो वो बात लोगों के दिमाग में है कि मोदी ने अगर किसी चीज की गारंटी दी है तो उस दिशा में काम होगा, ईमानदारी से काम होगा।